कभी कभी हम जीवन में हाय हाय इसलिए करना शुरू कर देते हैं क्योंकि कुछ लोग हमारे आसपास हाय हाय कर रहे होते हैं, है ना। एक बोलता है, दूसरा बोलता है, और अब तो यहाँ तक पहुंचे कि एक दूसरे को ग्रीट करने का तरीका भी हाय हाय हो गया। कहाँ तो नमस्ते किया करते थे और अब मिलते हैं तो हाय करते हैं। तो इतनी बार हाय हाय बोलेंगे, शब्द चेंज करने की जरूरत है। लो एनर्जी के शब्द बार बार उच्चारण करेंगे तो वो एनर्जी हमारी वास्तविकता बन जाती है। अब अगर सिर्फ हाय हाय की बजाय सिर्फ वाह वाह रोज बोलना ही शुरू कर दो। सुबह उठकर सबसे पहले शब्द वाह वाह से शुरू हो, मतलब शुक्राना से शुरू हो, हर चीज का शुक्रिया। सबसे पहले वाह वाह किसकी करनी चाहिए? सबसे पहला संकल्प, क्योंकि जो सुबह का सबसे पहला थॉट होगा वो सारा दिन की एनर्जी पे चलेगा। सुबह सुबह सबसे पहले वाह वाह किसकी करें? कौन याद आए सबसे पहले? किसका वाह वाह करें सबसे पहले? बताइए कौन याद आएगा सुबह सबसे पहले? तो सबसे पहले वाह परमात्मा का। दूसरा वाह किसका करें? दूसरा वाह किसका करें? दूसरा वाह वाह किसका करें? दूसरा वाह अपने श्रेष्ठ भाग्य का। कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा। इतनी सुंदर चीज पर अगर छोटी सी एक दो चीजें ठीक ना हो तो बाकी चीजों का वाह वाह करना चाहिए या वो एक दो चीजों को लेके हाय हाय करना चाहिए? क्या करना चाहिए? लेकिन एक बार हाय हाय किया मतलब वो जो छोटी छोटी चीजें जो ठीक नहीं थी उसका ही चिंतन करना शुरू किया तो इतनी सारी जो इतनी बढ़िया थी उनका चिंतन करना ही बंद कर दिया। तो फिर उस जीवन में उन लोगों में नुक्स ही दिखाई देंगे, गलतियां ही दिखाई देंगी, कमजोरियां ही दिखाई देंगी, क्योंकि चिंतन वो वाला करना शुरू किया। ज्ञान और मेडिटेशन क्या सिखाता है? चिंतन की धारा को बदलता है कि चिंतन किस चीज का करना है। सारा दिन में एक दिन चेक करना कि जितने सारे लोगों से हम मिलते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, क्या हमारे मन पर कभी कभी उनका कमजोरियों का चिंतन होता है? किस किस को अपने आसपास के लोगों की कमजोरियों का चिंतन होता है? किसी को भी नहीं। किस किस का सारा दिन आसपास के लोगों की विशेषताओं का चिंतन चलता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों में से किसी का भी नहीं चले, क्योंकि लोगों का चिंतन तो बहुत चलता है सारा दिन। एक इक्वेशन याद रखनी है, जिस चीज का हम चिंतन करेंगे वो हमारे चित्त का हिस्सा बन जाएगा। जिसका हम चिंतन करेंगे वो हमारे चित्त का हिस्सा बन जाएगा, और जो हमारे चित्त का हिस्सा बन जाएगा धीरे धीरे वो हमारे संस्कारों का हिस्सा बन जाएगा। सिर्फ एक दिन का अभ्यास करना। कल ये होमवर्क करते हैं, फर्स्ट होमवर्क, कि कल हमें जो मिलेंगे, हमें अंदर कुछ उनके संस्कार ऐसे भी दिखेंगे जो हमें परफेक्ट ना लगे। थैंक यू। देखा कितनी प्यारी दुनिया है। खुद के लिए जो कंफर्टेबल था वो किया। ये जीवन है। कितने प्यार से, कितनी रॉयल्टी से, कितनी डिग्निटी से आए, जो खुद को सही लगा वो किया और चल गए। 10,000 लोग बैठे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जीवन है। अब हम कह सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन जो कर रहा है उसको उससे ज्यादा सही कुछ नहीं लगता है उस टाइम, और वो हमारे लिए बदलने भी नहीं वाले हैं।
लेकिन हम उनको गलत 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 बोल बोल के अपनी जीवन को हाय हाय बना लेते हैं, क्योंकि हमें सारा दिन में कोई ना कोई कुछ करता हुआ दिखाई दे देता है जो हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट से मैच नहीं करता है। तो हम चाहते हैं कि वो बदल जाए, वो बदलने के लिए रेडी नहीं है। क्यों रेडी नहीं है? क्यों रेडी नहीं है बदलने के लिए? आपको किस किस को ये अनुभव है कि आपने किसी को राय दी लेकिन वो फिर भी नहीं बदले? शहर का नाम ही रायपुर है। शहर का नाम ही रायपुर है। किस किस को ये अनुभव है कि दूसरों को राय दी लेकिन वो फिर भी नहीं बदले? और दूसरे मतलब अपने अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने आसपास। किस किस को ये अनुभव है दूसरे को राय दी लेकिन वो नहीं बदले हैं? उनको कितना कहा तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूं, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूं, लेकिन उनको उनका अच्छा समझ नहीं आता। और क्योंकि उनको उनका अच्छा समझ नहीं आता, हम परेशान होते हैं, चिंता में होते हैं, नाराज होते हैं, उदास होते हैं। वो मौज में फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, हम हाय हाय करते जा जाते हैं। वो कितने प्यार से भाई आके फोटो खिंचवा के चला गया, इतनी अच्छी स्माइल की, पता ही नहीं चला मुझे कर क्या रहे। ये जीवन है, हर एक अपने अनुसार चलेगा। अपने संस्कार, अपनी पर्सनालिटी, अपने कर्म, हमारे ऊपर चॉइस है कि हम औरों को उनके अनुसार चलते हुए देखकर हमारी सोच कैसे चलने वाली है। अगर हम कहें मेरे घर में फला भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, मेरी जीवन वाह वाह नहीं हो सकती है, क्योंकि मुझे कैसे कैसे लोगों के साथ रहना भी पड़ रहा है और कैसे कैसे लोगों के साथ काम भी करना पड़ रहा है। अगर अपनी सोच नहीं बदली तो दुनिया के परफेक्ट लोगों के साथ रहकर भी हाय हाय करेंगे। और अगर अपनी सोच बदली तो कोई के साथ रहेंगे जिसके अंदर 99 कमजोरियां, सिर्फ एक विशेषता है, लेकिन तो भी खुद की जीवन वाह वाह हो जाएगी, क्योंकि उसकी विशेषता देखने की आदत पड़ जाएगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन देम, सामने वाले पे डिपेंड नहीं करता। सारा